सांप, गाय, बैल और शिकारी को सीख। आज की हमारी कहानी। एक गांव में एक शिकारी जंगल की तरफ चला आ रहा था। जैसे ही वो आ रहा था, सामने से उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप उसकी तरफ आ रहा है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और इधर उधर ढूंढता है। जैसे ही सांप उसके पास पहुंचता है, वो एक लाठी उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मारने की कोशिश करता है तो सांप सामने से बोलता है, आप मुझे प्लीज़ मत मारिए, आप मेरी एक बात सुनिए। तो जैसे ही शिकारी उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान कैसा होता है। ये सुनने के बाद शिकारी ने कुछ देर खड़े होकर सोचा और उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों जानना चाहते हो? कहता है कि मुझे जानना है कि इंसान कैसा होता है। अगर आप ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दें तो आप उसके बाद मुझे मार सकते हैं। तो इसके बाद इंसान ने सोचा कि क्यों ना इसकी इच्छा पूरी की जाए। सामने से जैसे ही एक गाय आती है तो सांप उससे पूछता है कि इंसान कैसा होता है। सांप की ये बात सुनने के बाद गाय बोलती है, इंसान बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि हम उसे दूध देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन वो इस बात के बदले हमें कोई धन्यवाद नहीं देता। इसीलिए हमारे लिए इंसान बुरा ही होता है। ये सुनने के बाद शिकारी बहुत भड़क जाता है और कहता है, मैं ये सब बेकार की बातें नहीं मानता। तो गाय भी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप किसी और से पूछ लीजिए। तो सामने से एक बैल चला आ रहा था। बैल ने बोला कि मैं बहुत सारे इंसानों से मेरा पाला पड़ चुका है और मैं जानता हूँ कि इंसान कैसा होता है। शिकारी उन दोनों की बात सुनता है। बैल कहता है कि हम हल जोतते हैं और बहुत सारा अपना खून पसीना एक करते हैं, लेकिन इस बात का धन्यवाद इंसान हमें भी नहीं करता। उसके बाद सांप एक पेड़ के पास जाता है और पूछता है। पेड़ भी बताता है कि हम धूप, छाया, फल, फूल सब कुछ इन्हें देते हैं, लेकिन इंसान हमें कभी भी धन्यवाद नहीं देता है। ये सब सुनने के बाद शिकारी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो माफ़ी मांगता है। जैसे ही वो माफ़ी मांगता है तो सांप को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और वो वादा करता है कि जो प्रकृति उसे चीज़ देगी तो वो उसे उसका धन्यवाद ज़रूर करेंगे। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उन दोनों को, उन सबको धन्यवाद देने की जो उसके सामने आता है। इसके बाद सांप अपने रास्ते चला जाता है और उसकी जान बच जाती है।